Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we finished the story and today we are moving on to the exercise of PATHOLE. And in this we have to answer 6 questions. So let's begin our work without any further delay. What had happened to the car that Faiza saw from her window? What had happened to the car that Faiza saw from her window? The car had stuck in the road. The car had stuck in the road. यूनिट नंबर, यूनिट नेम और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे. व्हाट हैड हैपेंड टू द कार दैट फाइजा सॉ फ्रॉम हर विंडो? द कार हैड स्टक इन द रोड. द कार हैड स्टक इन द रोड. क्वेश्चन में हैड है, आंसर में भी हम हैड ही लिखेंगे. द कार हैड स्टक इन द रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did a traffic jam occur and why? When did a traffic jam occur and why? ट्रैफिक जैम किस दिन हुआ था और क्यों हुआ था? 2 क्वेश्चंस हैं, एक ही पार्ट में आपसे पूछे गए हैं. तो ट्रैफिक जैम occurred on 1st August. 1st August when a cart lost its load. When a cart lost its load. जब ट्रैफिक जैम उस वक्त हुआ था जबकि कार्ट से सारा कुछ गिर गया था और वो उठाते उठाते पूरा रोड ब्लॉक हो गया. ठीक है, ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ तब तक नहीं जा सकती थी जब तक रोड खाली नहीं हो जाती. तो काफ़ी सारा ट्रैफिक जमा हो गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 weeks? How many accidents had taken place in 2 weeks? अच्छा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये उसकी डायरी से पता चलेगा. तो देखते हैं उसकी डायरी में कितने एक्सीडेंट्स लिखे हुए थे 2 weeks के. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स उसने नोट किए हुए. सो द फर्स्ट वन इज़ ऑन 24. 1 2 3 4 5 6. अच्छा, 6 डे पे 3 हुए हैं तो 6 7 8 एंड 9 एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 weeks. तो हम हाउ मैनी का सिर्फ आंसर लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन ही हमारा आंसर है. 9 एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 weeks. 2 weeks में 9 एक्सीडेंट्स हुए थे. अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आपने, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हम 9 को पूरा स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, NINE 9. इससे पहले क्वेश्चन जो था इसमें मैंने 1st August में फर्स्ट को 1 ही लिखा है, मतलब डिजिट में लिखा है. तो उसकी रीज़न ये है कि वो डेट है. ठीक है, डेट को हम इस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन डेट के अलावा जितने भी नंबर हमारे सामने आएंगे हम उनको पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखेंगे. ये हम इंग्लिश में इस रूल को थोड़ा जहन में रखते हैं जब भी हम लिखते हैं. तो यहाँ मैं लिख सकती थी डिजिट में 9 एक्सीडेंट्स, लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो आप भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, और पेपर में भी इसको जब भी लिखना हो आपने, तो आपने पेपर में भी 9 को पूरे स्पेलिंग के साथ लिखना है. ठीक है, 9 क्या, उसके अलावा जितने भी आपके पास नंबर्स आते हैं, 2 है या 3 है या जितने भी हैं, तो वो सारे आपने पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखने होते हैं. Which words are used to describe the pothole? Which words are used to describe the pothole? pothole के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे? pothole एक ऐसा सुराख था जो कि लोगों को पकड़ रहा था, मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ ईटिंग बीस्ट, मतलब कोई बीस्ट था जो लोगों को खा रहा था और उसका जो खुला मुंह होता है वो वाला वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ था, गैपिंग माउथ. अ गैपिंग माउथ. तो यहाँ पर मैं लिखूँगी अ गैपिंग माउथ आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द pothole. ओके, विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द pothole? अ गैपिंग माउथ, ये 3 वर्ड्स हैं जो इसके लिए यूज़ हुए थे. आर द वर्ड्स used to describe the pothole. A gaping mouth are the words used to describe the pothole.
A gaping mouth are the words used to describe the pothole. What, which things did Faiza collect? Which things did Faiza collect? Faiza collected soil, compost, flowering shrubs, cards, sticks, and water in the watering can. Which things did Faiza collect? Faiza collected soil, compost, flowering shrubs, cards, sticks, and water in watering can. Watering can. This was all he collected. She collected. Okay. And the last question is, where did Faiza place the 3 signs that she had made? Where did Faiza place the 3 signs that she had made? अच्छा, आपको याद होगा कि जहाँ पर वो काम कर रही थी अपने एक साइड को और दूसरी साइड को उसने एक साइन लगाया, रोड क्लोज्ड। तो दो जो कार्ड साइंस थे, जो कार्ड्स थे, उसने जो पॉथोल गार्डन था उसके दोनों साइड्स पे लगाया। ठीक है, मतलब सेंटर में वो खुद बैठी हुई थी और काम कर रही थी, तो दैट वाज पॉथोल गार्डन। और उसके एक साइड को और दूसरी साइड को, आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी दोनों के लिए उसने 2 कार्ड्स बनाए थे, 2 साइंस बनाए थे, और वो थे रोड क्लोज्ड के। ठीक है, और जो तीसरा कार्ड जो था वो उसने लगाया था सेंटर ऑफ द गार्डन में, ताकि उसमें लिखा जा सके कि दिस इज़ द गार्डन। ठीक है, या फिर उसको खूबसूरत सा गार्डन का साइन उसने बनाया था। उसने खुद इसको फ़ाइज़ाज़ गार्डन नहीं लिखा था, फ़ाइज़ाज़ गार्डन फिर हुकूमत ने उसको इसका नाम दिया था। उसने कुछ कलरफुल सा साइन बनाया था कि ये गार्डन है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट इन आवर नीट कॉपी। Faiza placed 2 signs on both ends of the pothole garden. Faiza placed 2 signs on both ends of the pothole garden, and she put the third sign in the center of the garden. Faiza placed 2 signs on both ends of the pothole garden, and she put the third sign in the center of the garden. आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि ये जो लिस्ट इसने बनाई है, ऐसी यही लिस्ट आपने अपनी रफ कॉपी में बनानी है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से इसने लिखा है। ठीक है, एक साइड को मंथ का नाम और डेट के लिए जगह है, और दूसरी साइड को उसने एक्सीडेंट के नेम्स वगैरह सारा कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही आपने लिस्ट बनानी है, ताकि आपको पता चले कि किसी डेट से रिलेटेड किसी इवेंट के बारे में जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय इट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.